ब्रेस्ट कैंसर के एक्चुअली कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर तेज़ी से बढ़ता है। हमें चिन्ह नहीं पता कि कब हमने कैसे अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, किस तरह कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कहते हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सशक्त नारी। वो कैसे हो सकता है अगर नारी अपनी सेहत का ध्यान रखे। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं सुनीता बुगेल। मैं अलीगढ़ से डॉक्टर से आपसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ जो गाजियाबाद से अलीगढ़ के लिए प्रस्थान हुई हैं। हम पूछेंगे मुख्य कारण क्या है उनका अलीगढ़ आने का। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कौर सग्गू है। मैम, क्या पर्पज़ है कि आपका अलीगढ़ आना हर महीने होता है और किस मोटिव से आप अलीगढ़ के जनता को मोटिवेट कर रही हैं और क्या जागरूकता फैला रही हैं? मैं एक ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ हूँ और मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में एक सीनियर डायरेक्टर की तरह कार्यरत हूँ वहाँ पर, और मैं ब्रेस्ट कैंसर के सब मरीजों को देखती हूँ। उसके साथ साथ जो नॉर्मल ब्रेस्ट में गठान होती है, नॉर्मल निप्पल से डिस्चार्ज होता है, ब्रेस्ट कैंसर के आकार में कोई बदलाव होता है, उन सब परेशानियों के बारे में भी मैं इलाज और समाधान बताती हूँ। आजकल ब्रेस्ट कैंसर भारत में ही नहीं विश्व भर में आपको पता है कि ये औरतों में होने वाला सबसे खास कैंसर हुआ है और भारत में इसके आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है और हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर जो पेरिफेरी में सिटीज़ है वहाँ पर जाकर ये अवेयरनेस फैलाई जाए। और ओपीडी हम करते हैं हर महीने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो मेरे पास मैक्स वैशाली में नहीं आ सकती उनको मैं खुद जाकर उनके ट्रीटमेंट के बारे में और लक्षणों के बारे में उन्हें अवगत कराऊँ। आप अलीगढ़ में नहीं, आप बाहर भी अपनी जागरूकता फैलाती हैं। इसमें क्या मोटिव ऐसा है कि लोगों के अंदर बीमारियां ज़्यादा बढ़ती आ रही हैं, खाना पीना कम, फैशन की तरफ ध्यान ज़्यादा, तो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान कम होता जा रहा है। क्या कहना चाहिए? ये बात आपकी सही है। ब्रेस्ट कैंसर के एक्चुअली कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर तेज़ी से बढ़ता है, और वो रिस्क फैक्टर, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है मोटापे का होना, व्यायाम ना करना और जल्दी बच्चे ना होना। आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल होता जा रहा है। लेट शादी होगी, बच्चे लेट होंगे, बच्चों को दूध ना पिलाना, अपनी सेहत का ध्यान ना रखना, बाहर का खाना, जंक फूड, बहुत सारे मीठे पदार्थ लेना, और फिर रेगुलर कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। हमारे पास सब कुछ हमारे मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध है। फ़ोन करते हैं, खाना आ जाता है, फ़ोन पर ही हम गेम खेलते हैं, फ़ोन पर ही हम टीवी देखते हैं। हमारा चलना फिरना कम हुआ है। कॉस्मेटिक्स और इतने सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी केमिकल्स होते हैं, वो भी एक खतरा बनते हैं। इसके साथ साथ हमें जागरूकता नहीं है, हमें चिन्ह नहीं पता कि कब हमने कैसे अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, किस तरह कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, कब डॉक्टर के पास जाना है, कब सही डॉक्टर के पास जाना है, कब एक्शन लेना है, अवेयर कब रहना है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे आम समाज में लोगों को पता नहीं है। लोगों को लगता है ब्रेस्ट कैंसर बहुत डरने वाली चीज़ है और इसका तो नाम ही मत लो, इसके बारे में डॉक्टर के पास जाओ ही मत। ये घबराहट और ये जो मिसकंसेप्शंस है, यही वजह है कि बहुत लेट स्टेज में कैंसर का पता चलता है जब बीमारी का इलाज पूर्ण तौर से होना संभव नहीं है। अलीगढ़ की जनता को किस तरीके का संदेश देना चाहती हैं, कैसे बीमारियों से बचा जाए और अगर बीमारी होती है तो कैसे कंसल्ट किया? यही आप सबको बोलना चाहती हूँ कि अपनी सेहत का ध्यान रखना आपके हाथ में है। ये ना मेरे हाथ में ना मेरे परिवार के हाथ में है। कहते हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सशक्त नारी। वो कैसे हो सकता है अगर नारी अपनी सेहत का ध्यान रखे। अपने आप को महीने में एक बार जांचना ज़रूरी है। अगर कोई भी आपको गठान, कोई भी निप्पल में बदलाव, चमड़ी में बदलाव, आकार में बदलाव नज़र आता है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उसकी जांच कराएं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट नहीं करा जा सकता लेकिन इसको अर्ली डिटेक्ट करा जा सकता है और इसका पूर्ण तौर से इलाज संभव है। इलाज में आजकल पूरी ब्रेस्ट को भी रिमूव नहीं करना पड़ता, हम छोटी सी गांठ को निकालते हैं और इलाज पूरा हो जाता है और ब्रेस्ट के आकार में भी बदलाव नहीं आता। तो ये सब आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम हेल्दी खाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, अपने शरीर की समय समय पर जांच करेंगे और कुछ समझ में आता है तो डॉक्टर की सलाह लेंगे, तो हमें कोई भी बीमारी, हमें डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। और अगर घर की नारी वो सशक्त है, वो समझदार है, वो सेहतमंद है, तो वो सारे परिवार का ख्याल रख सकती है।
वहीं आपने देखा कि डॉक्टर साहिबा ने कैसे हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई मुख्य बातों को आपके सामने रखा है। इसीलिए कपड़े न बदलें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें। अलीगढ़ से सुनीता बगी।